नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया कह रहे हैं कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। प्रदेश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार जनता की जमीनों को हड़पने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, एक चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि सिंधिया कहते हैं कि मेरी क्या गलती कि मैं विशेष परिवार में जन्मा। यह वही विशेष परिवार है जिसकी सभी पीढ़ियों का गद्दारी का इतिहास रहा है। सबसे पहले झांसी की रानी के साथ गद्दारी कर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया। राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई। माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी बनाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपने स्वार्थ के लिए गद्दारी कर गिराया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सभाओं में होलकर शासन की जमीनों का उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की जमीनें सरकार की हैं। यह दोबारा मापदंड क्यों, जबकि होलकर वंश का स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्हें घुसने नहीं दिया। आज विशेष मौके पे आपसे मुखातिब होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। कल मुरैना तरफ से कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी हो नहीं रही, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता है। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं एक संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए हैं। ये 2-3 बातें थीं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेके उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी ज़मीन की बात करना चाहता हूं साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेज़ों से लोहा लेकर अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं।
कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़मीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की ज़मीन है। भूल जाते हैं कि राजा महाराजाओं के अब वो समय नहीं रहा। जनता ने इसीलिए आपको नकारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि आप अपने मतदाताओं से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप महाराज थे। केपी यादव जैसे बहुत छोटे से हटने से कार्यकर्ता ने आपको 1,00,000-1.5 लाख वोट से हराया, जब आपको समझ में आए कि जनता सर्वोपरि है, राजा महाराजा सर्वोपरि नहीं है। कमलनाथ जी के बारे में कहा कि तिजोरी और कुर्सी। सिंधिया जी पता नहीं कितने बड़े बड़े पदों पे कमलनाथ जी केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्रालयों के पद सुशोभित कर चुके हैं। हर मंत्रालय का बहुत दमदारी के साथ संचालन किया और इस देश और प्रदेश को विकास की नई गति दी है उन्होंने। तो ये बेमानी के प्रश्न उछालना क्या एक राजनेता की हताशा नहीं दर्शाता? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुरैना में बहुत कम लोग थे कल। तो ये हताशा के समुद्र में डूबा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस पे अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो ये बातें हम लोगों को आपसे करना इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जवाब नहीं देती है। हम तो तथ्यात्मक बात करते हैं। आप बोलेंगे, वो वीडियो अभी नरेंद्र सलूजा जी हमारे प्रवक्ता हैं, वो आपको दिखा देंगे। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे महाराज सिंधिया कहो महाराज। ये कल की घटना है, पुराना वीडियो नहीं है। तो मेरा तो पत्रकार साथियों से सबसे अनुरोध है, तिजोरी की बोल तो थी यार, तिजोरी तिजोरी क्या तिजोरी। अब उसकी जेब में तो बिच्छू है, उसकी जेब तो सिली है, कभी पैसे निकाली नहीं जीवन में। उसको क्या बात करें उस तिजोरी। वीडियो वायरल हुआ और पब्लिक डोमेन में आज सुबह मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी आया, जिसमें आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि मैं एक विशेष परिवार में पैदा हुआ हूँ। आप विशेष परिवार में पैदा हुए इसीलिए तो आम किसान की भावनाओं को नहीं समझ पाए। आपने कहा मैं इतने बड़े रईस, करोड़ों रुपए की संपत्ति मुझे विरासत में मिली है। आप जब ये विरासत में संपत्ति मिली, अगर खून पसीने से कमाई हुई होती तो किसानों को इतना बड़ा धोखा जो आपने दिया, किसान कर्ज माफ़ी के ऋण को आप खा गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया खा गए, ये नहीं होता। बात इतनी है कि दोहरा मापदंड इस सरकार का है, शिवराज सरकार का है। एक तरफ खासगी ट्रस्ट को लेकर कल इंदौर में, परसों 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा खासगी ट्रस्ट की एक भी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होने दिया जाएगा। जैसा खासगी ट्रस्ट में शिकायत हुई थी, वैसी ही शिकायत राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के देवस्थान ट्रस्ट की थी कि इसकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों की भी जो बिक्री होती है, इनका दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो या झांझ मंजीरे बजा रहे हो, क्या कर रहे हो? एक तरफ आपने खासगी ट्रस्ट को लेकर जो बयान दिया, दूसरी तरफ आपके सांसद ने जो शिकायत की, दोनों एक पहलू पे आती है और 2 मापदंड आपके कैसे हो सकते हैं? इस सरकार की नीयत पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.